अच्छा, हमारे पड़ोस में एक लड़का है। वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। अब वो एक दिन मेरे पास आ गया, बोला ब ब ब ब भाई साहब। मैंने कहा क्या हुआ? बोला ब ब ब ब भाई साहब गजब होगी। मैंने कहा क्या गजब होगी? अब बोला भाई साहब नई पिक्चर देख के आ रहा, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की। मैंने कौन सी? बोलो वो पठान। आप बोलो तो आपको ये स्टोरी सुनाऊं? अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई। 3 दिन तक तो उसका इंटरवल ही नहीं आया। अच्छा, आमिर खान बोला मेरी लुगाई कहती है देश में रहने से डर लगता है तो देश छोड़ दो। तो आमिर खान भी इंटेलिजेंट, उसने देश तो नहीं छोड़ा, उल्टा लुगाई छोड़ दी। लुगाई कह रही है बोले देश छोड़ दो, यहां लोगों से बीमल नहीं छूट रही, मिराज नहीं छूट रही, और लुगाई के कहने से देश ही छोड़ रहा। इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत, याकूब मेनन को फांसी हुई तो देश का मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। और याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। यह कौन बोला? यह देश का मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? और मैं तो सही कह रहा हूं। कहां जा रहे हो? पकड़ पकड़ के ही लाना पड़ता है। और मैं तो सही बताऊं, मैं तो कोरोना काल के बाद इतने सारे जिंदा आदमी पहली बार देख रहा हूं। लाओ भाई साहब, अब मैं भी बाट ही नाड़ रहा था। मारा भी दौड़ा माथा कोई पाती आयो, पर आपने मेरे को माला पहनाई, अब आप मेरी लुगाई हो गए। और नर को माला नर पहनाए ये ही अजब सलीका है, और जनसंख्या कम करने का ये सबसे गजब तरीका है। ये दो फिर जा रहे हैं, वो भी नहीं भी आओ तो मेरे क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा, कोरोना काल में आपने देखा, कोरोना काल में 2 ही लोगों ने देश की सेवा करी, एक तो डॉक्टरों ने और दूसरी पुलिस वालों ने। हालांकि डॉक्टर जब दूसरी वैक्सीन लगाते थे तो पूछ लेते थे पहली वाली कौन सी साइड में लगी थी। पुलिस वाले ऐसा कुछ भी नहीं पूछते थे, उनको तो जिधर मौका मिले से नेटाई। अच्छा, मैं तो मुंबई में रहता हूं भाई साहब, वहां पे एक दिन क्या है, एक बोर्ड लग रहा, बोर्ड पे लिख रहा देशभक्ति चाय। मैंने कहा यार अपन भी पीते। तो एक पुलिस वाला गया, उनने कहा भाई एक देशभक्ति चाय देना। उनने चाय दी, पीछे पीछे मैं भी था। मैंने कहा एक देशभक्ति चाय मेरे को भी दे। बोला तेरे को नहीं मिलेगी। मैंने कहा मेरे को खाई को नहीं मिलेगी, पैसे दूंगा पूरे। बोले नहीं मिलेगी। उसने भाई साहब 15-20 पुलिस वालों को पिलाई, लेकिन मेरे को देशभक्ति चाय नहीं दी। तो मैंने पूछी, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, तू चाय पिला रहा हूं मत पिला, पर एक बात बताइए देशभक्ति चाय बनती कैसे? तो बोला यार हम सुबह से शाम तक चाय बनाते हैं। हमारी दुकान पे हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, तो ये पुलिस वाले पैसे तो देते हैं नहीं। तो हम क्या है, जो जो कप में चाय बसती है
उसको इधर एक ढोल में डालते हैं, फिर देशभक्ति चाय तैयार होती है और वंदे मातरम बोल के पुलिस वालों को पिला देते हैं। तो ज्यादा क्या है, देशभक्ति में नहीं रहना चाहिए। और परमानंद जी मेरे क्या है, मेरे सारे भाई है ना सेना में ही है, मैं अकेला ही नहीं हूं। अब मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि फिर सारे ही वहां चल जाते तो यहां कौन रहता। तो एक बात तो आप मानना, चाहे कोई सैनिक हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई कचौरी भी बेच रहा हो, चाहे पकौड़ी भी बेच रहा हो, हर किसी का योगदान देश के लिए जरूरी है। जरूरी नहीं है भाई वहां कोई लड़ रहा है वही देशभक्त है। देशभक्ति यहां से भी, अब मास्टर पढ़ाएगा नहीं तो सैनिक कैसे बनेगा? डॉक्टर इलाज नहीं करेगा तो फिर सारा का ही कोरोना हो जाओ। तो सबका देश में योगदान जरूरी है, सैनिक का भी बहुत जरूरी है। और बाकी मैं आपको बताऊं, मैं ज्यादा ज्ञान दान की बात करता भी नहीं। वो एक दिन एक दुकान पे चल गया, दुकान पे जाके बोला भाई साहब कोई बढ़िया काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने उससे कहा अरे एक काम करिए, 10 महाभारत है, जा इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब ये तो यूं ही बिक गई, थोड़ी और दो। दुकानदार ने उसको 20 महाभारत दी, वो फिर आधे घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब ये भी यूं ही बिक गई, थोड़ी ग्रोथ बढ़ाओ। दुकानदार ने उसको 200 महाभारत दी, वो फिर 2 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले 200 महाभारत बेचने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है तो भी नहीं बिकती, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है, घर घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं। वाह भैया वाह, जिंदाबाद। एक दिन फिर आ गया वो मेरे पास, बोला भाई साहब मैंने छोड़ दी रामायण महाभारत सब बेचना बंद। मैंने कहा अब क्या करेगा तू? बोला भाई साहब अब तो मेरी नई नौकरी लग गई। मैंने कहा नई नौकरी किस में लग गई तेरी? बोला भाई साहब मेरी नई नौकरी रेलवे में लग गई। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी लग गई रे तेरी? बोला भाई साहब मेरी रेलवे में अनाउंसमेंट करने की नौकरी लग। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी एक्सप्रेस मांडलगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, गई। जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां। वाह भैया वाह, कमाल कर दिया, वाह। और मांडलगढ़ में राजधानी आती नहीं। अरे थोड़े दिन बाद उसने अपने 10 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वीं मंजिल पे, उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना। अब जैसे ही उन्होंने गाड़ी पार्क करी तो बोला ऊपर बाद में चलना, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोला तू बहुत देर लगाएगा बोलने में, बाद में बोलना। तो 1-2 मंजिल चढ़ गए। वो फिर बोला अरे सुनो तो सही। अरे बोला तो बहुत देर रुक। फिर 5 फ्लोर चढ़ गए। फिर बोला अरे सुन तो ले लो। हाँ बोला बहुत देर लगाएगा। फिर 20 फ्लोर चढ़ गए। फिर सबने आपते पूछा उससे, बोला अब बता भाई तू क्या बोल रहा था? बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। कमाल।
ओ राहुल गांधी ब्याह करो तुम कोई बाला देख लो।